तो देख सकते हैं आप यहाँ पे निफ्टी अपने सपोर्ट को ब्रीच कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के पुट ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 41,500 का अभी 370 के आसपास चल रहा है, तो इसमें इजीली आपको 30 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से बैंक निफ्टी का पुट है 18,200 का, जो कि एट द मनी है। इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आप 120 के आसपास इसमें एंट्री करते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा एक मुनाफा हो सकता है। मिनिमम 20 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। तो 120 के आसपास आप 18,200 के पुट में काम कर सकते हैं। देखिए कॉल ऑप्शन नीचे जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन आप राइट कर सकते हैं। इसको आप बेच सकते हैं 18,200 के एट द मनी कॉल ऑप्शन को, और 18,200 का जो है 18,200 का पुट ये आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इंक्रीज हो जाएगा। निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ा है, तो निफ्टी अब नीचे गिरेगा। नीचे के टारगेट्स क्या है वो भी हम आपको अभी अपडेट कर देंगे। अभी गिरने दो। बैंक निफ्टी भी देखो नीचे गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह की मोमेंटम चल रही है, जिस तरह का यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, आज का जो रिवर्सल, ये रिवर्सल टाइप का ट्रेड दिख रहा है। तो आज अगर मार्केट नीचे ही बंद होता है क्लोजिंग तक, तो हमको 1-2 दिन तक गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आज मार्केट पॉजिटिव जाके क्लोज होता है तो हमको एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा मार्केट में। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो सपोर्ट ब्रीच किया था, अगेन से अपने टारगेट के आसपास आ गया है। इसी तरह से बैंक निफ्टी अपने सेकंड टारगेट की तरफ आ गया है। आगे के टारगेट्स हम थोड़ी देर में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आगे के टारगेट्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डाउन साइड में नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है निफ्टी स्पॉट का, ये बनता है अपना 18072। ये अपना नेक्स्ट टारगेट है। अगर ये नीचे गिरती है और तो इस टारगेट तक आएगी। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी हम मार्क कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम टारगेट मार्क करते हैं डाउन साइड में कि भाई ये रेंज को तोड़ के और नीचे जाती है तो कितना टारगेट आएगा, तो इसमें हमें टारगेट मिल सकता है एज पर माय एक्सेल सीट 41,080 का। अगर इस रेंज को और तोड़ती है तो यहां तक ये गिर सकती है, मतलब यहां से सीधा सीधा आपको 150-200 पॉइंट का टारगेट और मिल सकता है। स्टिल ये डाउन है, तो वेट एंड वॉच का मार्केट है फिलहाल में। शॉर्ट साइड में वेट एंड वॉच नहीं, आप सेल कर सकते हो करंट मार्केट में। बाकी वेट एंड वॉच ये है कि आपने शॉर्ट एंट्री ली है तो आप उसको वेट करो, टारगेट का आपका टारगेट मिलेगा आपको। और निफ्टी फ्यूचर में टारगेट अगर मैं डिसाइड करूं तो यहाँ पे देखिए सिंपली इसने 18180 के नीचे हमने शॉर्ट किया है, तो 18 और 150 मतलब 18,150 ये अपना पहला टारगेट होना चाहिए डाउन साइड में। अगर ये नीचे गिरती है तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा वो जब हम ये टारगेट हिट हो जाएगा उसके बाद ही बात करेंगे। ठीक है, तो टिल देन आप वॉच कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। सीट के हिसाब से 2 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए, एक है भारतीय एयरटेल। इसमें एक्सेल सीट के हिसाब से 826 से शॉर्ट की एंट्री थी, लेकिन करंट मार्केट 818 है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, तो टारगेट पहला हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें दूसरा तीसरा टारगेट भी आएगा आज के दिन में। इसका रीजन क्या है, देखिए बहुत एक ये ट्रेंड लाइन है, इसमें एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये काफी लॉन्ग ट्रेंड लाइन थी। इसको इसने ब्रीच किया है आज के दिन में, तो अगर इसको नीचे जाना है तो ये अब रेजिस्टेंस फेस करेगा 827 के ऊपर। तो 827 के ऊपर नहीं जाना चाहिए स्टॉक इंट्राडे में, नीचे गिरना चाहिए। नीचे के टारगेट्स क्या बनते हैं इसके, एज पर माय एक्सेल सीट नेक्स्ट टारगेट बनता है 813 का, और उसके बाद 805, ये 2 टारगेट्स बनते हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है भारतीय एयरटेल में, मैं आपको अपडेट करूंगा यहाँ पे। बाकी ल्यूपिन एक स्टॉक है जो मुझे इंट्राडे में अप साइड के लिए दिख रहा है। इसमें भी आप देखोगे कि इसमें एक कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे बुल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसमें करंट मार्केट से कोई बाई करता है 710 या 711 पे, अगर कोई बाई करता है उसको स्टॉप लॉस 709 के बिलो रखना पड़ेगा, मतलब मात्र यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। बाकी फ्रेश बाइंग इसमें डे हाई के ऊपर होगी। डे हाई है इसका 714, इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो हम फ्रेश बाइंग करेंगे। उस कंडीशन में ये स्टॉक इंट्राडे में भी चलेगा ऊपर और बीटीएसटी में भी चलेगा। तो अभी इसने डे हाई ब्रीच नहीं किया है, लेकिन डे हाई जैसे ब्रीच करेगा तो हमको यहाँ पे 720 से लेके 727 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। बाकी निफ्टी में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। निफ्टी देखो अपने सपोर्ट के नीचे आया, यहाँ से शॉर्ट की एंट्री हुई है, हमने यहाँ से शॉर्ट किया है,
नीचे आया, अब नीचे इसका टारगेट है 18150। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस भी आप ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से एंट्री किया तो स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो इसके थोड़ा वाइडर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रीवियस ये जो लोअर हाई बना है इसके आसपास भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीकनेस फिलहाल में नहीं दिख रही है फिलहाल में, लेकिन निफ्टी में अभी मॉर्निंग में फिलहाल ज्यादा वीकनेस दिख रही है। लास्ट डे में निफ्टी कम वीक था, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक था। आज मॉर्निंग में निफ्टी वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आप देख सकते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 स्पॉट में भी एग्जैक्टली वही हुआ है सीन। आपका जो सेल लेवल ये एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद में यहाँ पे पहला टारगेट हिट हो गया। इसी तरह से बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये सेल लेवल एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद में सेकंड टारगेट भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ये रेड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करनी चाहिए। अगर इसके ऊपर दोबारा से प्राइस जाती है तो फिर हमको थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट यानी अपर साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां से कोई वीकनेस होगी तो वहां से फिर से एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल में मार्केट डाउन है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए ऐसा कुछ दिख रहा है मार्केट में, तो हम शेल साइड में बैठे हुए हैं। जैसा भी रहेगा आगे आपको अपडेट मैं करता हूं। ये 3 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया। अगर 1 मिनट का चार्ट लगाऊं तो आप देख सके कि मार्केट अपने जो सपोर्ट लेवल्स है वहां से प्राइस बाउंस करके ऊपर आई है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है बैंक निफ्टी में गाइज। अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहीं से मार्केट को रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाना चाहिए अगर मार्केट को नीचे गिरना है, क्योंकि ये एक तरह की साइडवेज रेंज चल रही है, आप देख सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी, फिलहाल में चल रही है 41,500 के आसपास, 41,500 के आसपास। इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 41,530 के आसपास। सो यहाँ से अगर प्राइस गिरती है तो अगेन अपना जो डाउन साइड लेवल है जो कि 100 पॉइंट का गैप है 41,400, ये तो अपना सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट। बट उसके नीचे गिरती है तो 41,000 के आसपास आ जाएगी, 500-400 पॉइंट गिर जाएगी बैंक निफ्टी। सो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये की लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है देन हमको 200 से 300 पॉइंट्स का अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में एज पर द टेक्निकल पैरामीटर्स, बिकॉज ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है, इसको हम रेजिस्टेंस रिजेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो एक्सेल सीट है उसमें ऑलरेडी निफ्टी ने शॉर्ट का सिग्नल बना दिया है। तो यहाँ पे निफ्टी अगर वीक होगी तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं वीक होगी। आप देख सकते हैं कि बात करते करते ये नीचे गिरने लगा है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर करंट मार्केट से कोई शॉर्ट करता है तो आपको मुनाफा रहेगा। और ल्यूपिन का स्टॉक भी स्टिल बाउंस कर रहा है, बट ल्यूपिन को डे आई के ऊपर यानी 714 के ऊपर बाय करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। और पुट ऑप्शंस देखो, 41,500 का पुट ऑप्शन है, ये 320 से फिर से इंक्रीज हो गया है। और इसी तरह से 18,200 का पुट ऑप्शन है निफ्टी का। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एक बार 135 का हाई बना के आया, 120 से बाई किया था, तो अभी फिर से ये बाउंस कर रहा है। और निफ्टी स्टिल अगेन मैंने बोला था कि ये लोअर हाई है, इसके आसपास से फिर से रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रहेगा। छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ से 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और यहाँ से अगर प्राइस नीचे आती है तो फर्स्ट टारगेट अपना 18150 के आसपास है, और नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट भी निकाल लेंगे एज पर कैलकुलेशंस। बैंक निफ्टी देखेंगे आप कि ये 41,460 के आसपास आ गई है, 41,530 के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके। सो ये रेजिस्टेंस है, इस तरह से इसमें ट्रेडिंग की जाती है, रिजेक्शन ट्रेडिंग की जाती है। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस रहती है तो हम एग्जिट मार देंगे शॉर्ट की पोजीशंस को। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट, इसमें भी सेम सीन है। इसमें भी मार्केट जो है अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी डाउन साइड के लेवल एक्टिव हुए मॉर्निंग में, तो डाउन साइड के लेवल के बाद में पहला जो टारगेट था एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट फिल किया, प्राइस बाउंस हुआ। तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये जो सपोर्ट था पहले जो अपना सेल का लेवल था, ये एंट्री पॉइंट था अपना। अब यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे ही गिरना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज तो हाई है डाउन साइड में आने की, बट आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी सारी चीजें चल रही है। देखो ल्यूपिन ने फिर से एक नया हाई जाके बना दिया 714 रुपए 45 पैसे। इसलिए मैंने ल्यूपिन को वाई साइड के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया था। मेरी एक्सेल सीट में ये मेरे को मिल रहा था स्टॉक।
तो ये 720 से लेके 727 तक ऊपर जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस 709 के आसपास रहेगा। इसने 711 के आसपास बाई किया, उसको मुनाफा हो रहा है, और DI के ऊपर जो बाई करेगा उसको भी मुनाफा होगा। भारतीय एयरटेल भी नीचे गिरेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है आगे, अपडेट आपको मैं करता हूँ। गाइस यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होने के बाद में बिल्कुल डबल बॉटम बनाया, मतलब प्रीवियस जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे लो बना के एग्जैक्टली वो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर ऊपर सस्टेन करती है, इसके ऊपर ऊपर, तो हमको एक बूम देखने को मिल सकता है, वो रिट्रेसमेंट होगी, या फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके प्राइस गिर सकता है। सो स्टिल मार्केट फिलहाल में डाउन है। हमने सेल साइड में ही ट्रेडिंग ले रखा है, सेल साइड में ही एंट्री ले रखा है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट को फॉलो करना चाहिए। नीचे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है। सो मार्केट अगर फिर से अपने लोज को ब्रीच नहीं करता है, इसको होल्ड करता है, तो हमको कोई एक अपसाइड में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज स्टिल मार्केट बियरिश ही चल रहा है। ये सिर्फ मार्केट की इंट्राडे की रिट्रेसमेंट्स होती हैं। प्रीवियस सपोर्ट लेवल के आसपास आके फिर से बाउंस किया है। तो ये है अपना निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि प्राइस डबल बॉटम बना के घूम ना जाए। सो यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस, तो मैं एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। और जब ये बॉटम में आया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए था सबको। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में ये जो पुट है ये फिर से 132 गया था, मतलब ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास गया था। तो हमने 120 के आसपास यहाँ पे एंट्री किया, और इसके बाद अगेन से इसने एंट्री दिया यहाँ पे 110 के आसपास, ये आके फिर से 132 गया। तो इसमें 20 पॉइंट्स का इजीली प्रॉफिट था। इसी तरह से बैंक निफ्टी का जो पुट है इसमें भी आपको आराम से इसमें 20 से 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स के मुनाफे यहाँ पे दिखे। आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस रिजेक्ट होकर ऑलमोस्ट 41,440 तक गिरा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। प्राइस अगर इस जोन के ऊपर चली जाती है तो हमको यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, कम से कम 200 पॉइंट का। तो जो शॉर्ट की पोजीशन है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बनी हुई है, उस सपोर्ट पे अगर प्राइस बाउंस कर रही है या उसको रिस्पेक्ट दे रही है, तो वहां पे हमको मार्केट में देखो साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है, साथ साथ में जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है, जो मार्केट जैसा मार्केट बोल रहा है वैसा आपको करते जाना है। आपको ऐसा मार्केट से मतलब कोई ऐसा अहम नहीं रखना है कि नहीं ये मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा, इसको नीचे ही गिरना चाहिए, और चाहे आपका लॉस बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। एज पर कैलकुलेशंस, एज पर स्टडी मार्केट डाउन लग रहा है तो मार्केट को डाउन आना चाहिए, बट सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी यहाँ पे बनाते हुए चलना है। तो स्टॉप लॉसेस आपको डिसाइड करते हुए चलना है, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस। फिर से बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया में आई, आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन एरिया, यहाँ से बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस मिले, तो बहुत बार रिजेक्शन मिल चुके, इसलिए इसको ब्रेकआउट अगर कर देती है तो ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। इस वजह से हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर ये काफी तेजी से ऊपर 200 पॉइंट्स भाग जाएगी, इसलिए अलर्ट वाली बात है। अदरवाइज यहाँ से जब तक ये रेंज में चल रहा है तब तक आप इसमें डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है। और देखो भारतीय एयरटेल 814 का लो आ गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको शॉर्ट का बोला था 818 से 818 रुपए के आसपास, मैंने बताया था कि यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑलरेडी आपको एक अच्छा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और हमारी जो एक्सेल सीट है उसमें से 826 से शॉर्ट का लेवल था, पहला टारगेट के आसपास चल रहा है, 813 का पहला टारगेट है उसके आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये 800 तक आ जाएगा इंट्राडे में। और ल्यूपिन को अगर देखा जाए तो ल्यूपिन देखो इसने हाई बनाया 716 का, बहुत तेजी से ऊपर गया। फार्मा सेक्टर मार्केट को कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, बट इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रांगली रखना पड़ेगा। 708 अभी का जो डे लो है ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। अगर इसको ब्रीच कर देता है तो आपको इसमें एग्जिट मारना, अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। इस स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है नीचे, और ये ऊपर गया भी है तो इसमें भी मुनाफा दिखा है। तो वेट एंड वॉच, निफ्टी में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर फिर से ये लेवल्स के ऊपर जाती है तो अपसाइड में एक रिट्रेसमेंट दिख सकती है। सो इस लेवल के जब तक नीचे तब तक हम हमारी शॉर्ट की पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं टारगेट्स के लिए। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि टारगेट्स पूरे आते हैं
सेकंड टारगेट तक की भी मार्केट जाता है, सेकंड टारगेट मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। बट अगर टारगेट को बिल्कुल टच नहीं करता है, 2 5 10 पॉइंट से ऊपर से मार्केट अगर टर्न होता है तो एक रिवर्सल माना जाता है जो मेरे लेवल्स है। और वैसा ही सीन मुझे यहाँ दिखा कि डबल बॉटम बन रहा है, 10 पॉइंट ऊपर से मार्केट ऊपर चला गया। दैट्स वाई कि यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन की को, तो फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा। सो अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक। निफ्टी फ्यूचर, ये निफ्टी नवंबर फ्यूचर का चार्ट है, आप देख सकते हैं। और सपोर्ट लेवल को कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड कर रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वैसे तो देखो वीकनेस ही दिख रही है, मार्केट स्टिल डाउन ही दिख रहा है। ये तो सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हमको शेल का एंट्री मिला, तो इसके नीचे ही कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कहीं वीकनेस तो है। बट ये जो प्रीवियस लोज हैं इनको होल्ड कर रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न पहले बन चुका है और अब ये कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉटम की तैयारी है। ये ट्रिपल बॉटम की तैयारी है। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है नीचे तो और वीकनेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ से बाउंस होने के चांसेस हैं। अलर्ट रहना हमको। और यहाँ पे जो ट्रायलिंग स्टॉप लॉस ऊपर चल रहा था इधर, वो अब इधर ही आएगा, ये प्रीवियस लोअर हाई के आसपास। अगर शॉर्ट की पोजीशन स्टिल आपने होल्ड की हुई है, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बिकॉज निफ्टी आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसने अपने लोज को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। बट बैंक निफ्टी जो डे लो है उसको टेस्ट नहीं किया है, ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका रीजन है इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों आज पॉजिटिव चल रहे हैं। और एक्सिस बैंक में लास्ट डे में जो गिरावट आई थी, तो एक्सिस बैंक फिलहाल में अपने यहाँ पे स्टेक को होल्ड किया हुआ है। तो एक्सिस बैंक देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, इसका चार्ट आप देखेंगे। और बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड में जा रहा है चार्ट। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल में, और जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से ब्रेक नहीं करेगा तब तक अप ट्रेंड नहीं लगेगा। यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पार्शियल बुकिंग करना जरूरी होता है। आपका देखो पुट ऑप्शन फिर से 130 के आसपास आ गया, तो आपको ऐसी सिचुएशंस में पार्शियल बुकिंग करना जरूरी है। अगर आप पार्शियल बुकिंग करते रहेंगे तो आपको मुनाफा होता रहेगा। ये है चोलामंडलम फाइनेंस का स्टॉक, जस्ट अभी मेरी एक्सेल सीट में मैंने आपको बताया था। हालांकि ये स्टॉक पहले नीचे से एंट्री थी इसमें 720 के आसपास, बट मैंने जस्ट अभी बताया था 734 पे यहाँ पे चल रही थी प्राइस। तो मैंने बोला था कि आप 726 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हो। अब जिसने 734 के आसपास में बाइंग की होगी वो अपना 730 का या 732 का स्टॉप लॉस यूज करेगा। 732 स्टॉप लॉस लगा लो अब आपकी कॉस्ट के 2 पॉइंट नीचे। और ये स्टॉक 741 तक तो आ ही गया है, मुझे लगता है एक बार और डे हाई को ब्रीच कर सकता है, 750 तक ये स्टॉक जा सकता है इंट्राडे में। सो वेट एंड वॉच, आप इसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करके काम करो। भारतीय एयरटेल आप देख सकते हैं 813 का टारगेट डिसाइड किया था, 814 का लो बना चुका है, तो मुझे लगता है और नीचे आएगा थोड़ा कंसोलिडेशन करके। ल्यूपिन का स्टॉक आप अगर चेक करते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, तो ल्यूपिन देखो बार बार में अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से बार बार बाउंस हो रहा है। ये एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ, फिर डबल टॉप टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाया अगेन। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक हाई मोमेंटम अपसाइड में मिलेगा, पॉसिबिलिटीज ऊपर जाने की है। सो स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा के आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस फॉलो करना है आपको बस। और चोलामंडलम फाइनेंस फिर से मुझे लगता है नया डे हाई बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। निफ्टी यहाँ पे देखिए डे लो के आसपास फिर से आ गई है और अपने डे लो को में भी ये ब्रीच भी कर दे डाउन साइड में, तो अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना आप जल्दी से। जैसे डे लो ब्रेक होगा तो हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। बैंक निफ्टी है, ये भी अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते हुए दिख रही है, जहां पे हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे वहीं पे ये रिजेक्ट होते हुए दिख रही है। तो स्टॉप लॉस अब ये जो डे आई बना है इसके ऊपर रख के आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन अगर लेना चाहे तो आपको 40 पॉइंट का रिस्क उठाना पड़ेगा, या तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस टूट जाएगा। अभी 41,540 के आसपास चल रही प्राइस, तो 580 590 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से अगर गिरता है तो अच्छा एक मुनाफा मिल सकता है, बट गिरने के चांसेस बैंक निफ्टी के बहुत ही कम दिख रहे हैं। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांगली वीक था, बट निफ्टी भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे रोके हुए हैं सपोर्ट लेवल्स के आसपास। मे भी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके
पर अपना जो टारगेट एग्जैक्टली इसको हिट कर ले, देन अगेन बाउंस कर ले। सो वेट एंड वॉच, आप अपने स्टॉप लॉसेस के साथ में यहाँ पे प्राइस को देखते रहें, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करते हैं। अपने टारगेट की तरफ जा रहा है अपना निफ्टी 50, ठीक है, तो टारगेट हमने डिसाइड किया हुआ है 18160। इसको इसने लो ब्रेक करके नया लो बनाया, ठीक है, आप देख सकते हैं 18157। अपना टारगेट क्या है 18150, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास आ चुकी है प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही सही रहेगा एक बार, या पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस आप अपनी कॉस्ट पे ले आ सकते हैं। ये जो आपकी कॉस्ट है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस ले आ सकते हैं 5-10 पॉइंट ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट को और नीचे गिरना होगा तो इस लोअर हाई को ही ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला है, तो दैट्स वाई मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। ये पुट ऑप्शन है, इसने भी फिर से 135 का देखिए यहाँ पे 3 बार ये सेम हाई आ चुके, इक्वल हाईज। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस फील कर रही है, आप यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। और अगर नीचे आप देखें तो 120 के आसपास आपकी जो कॉस्ट है वहां पे स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस इफ यू वेट मोर टारगेट्स। और आप देख सकते हैं कि जो चोलामंडलम फाइनेंस का स्टॉक है ये भी बिल्कुल नया डे हाई बनाने पहुंच गया है। इसमें थोड़ी ही देर में आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है विद स्टॉप लॉस। आपने छोटा सा स्टॉप लॉस यूज किया और यहाँ पे 10 पॉइंट्स का यानी 1:3 का रेशियो आपको अभी मिल रहा है। अब आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट के ऊपर ले आइए, आप अपना स्टॉप लॉस आप अब यूज कर सकते हैं 736 के आसपास। 736 या आपकी प्रॉफिट रेंज है जहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट ऊपर का टारगेट का स्टॉप लॉस लग रहा है, तो लॉस का कोई चांस नहीं है। और नया हाई आ चुका है 745 750 में, 745 का हाई बन चुका है, तो 745 और 750 के बीच में आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। 747 आप देख सकते हैं, तो इसको आप अब प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, काफी अच्छे से ऊपर भागा है ये। और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल भी ऑलमोस्ट टारगेट दे चुका है। और निफ्टी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है बार बार में। तो कोई यहाँ से अगर शॉर्ट करता है ये लाइव स्ट्रीम देख के, तो आपको स्टॉप लॉस 590 585 के आसपास रखना पड़ेगा। 540 से आप 41,540 से आप शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी गिरा तो काफी शानदार गिरेगा, ठीक है। यहाँ से आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। और निफ्टी अगर और नीचे गिरता है, पहला टारगेट है यहाँ पे जाके सपोर्ट फील कर सकता है, और उसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हम डिसाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे आपको मॉर्निंग में बना के बताई थी एनालिसिस में, दिस इज द सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ये ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, रिट्रेसमेंट किया, देन अगेन डाउन। अब ये सपोर्ट लेवल्स है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियसली भी डिमांड देखने को मिला है, और फिलहाल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड फील कर रहा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्रॉफिट्स को लॉक करो निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में मे बी यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट करता है तो रिस्क लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, आपने निफ्टी में अर्निंग कर ली, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दो फिलहाल थोड़ी देर। और ये जो पुट ऑप्शन है, देखो इसने 136 का नया हाई बनाया, तो इसको आप बुक कर लो, अब अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लो। बैंक निफ्टी में भी अपनी कॉस्ट पे ही है अपना ऑप्शन, तो इसको भी आप एग्जिट मार सकते हो, ठीक है। चोलामंडलम फाइनेंस का प्रॉफिट आप लॉक कर लो, बुक कर लो। भारतीय एयरटेल और नीचे गिरेगा, 800 तक आ सकता है इंट्राडे में, तो इसको आप वेट एंड वॉच करो। बैंक निफ्टी और निफ्टी आप ये इस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चुका है 818 से शॉर्ट किया था हमने, और इंट्राडे में इसमें 5 से 6 पॉइंट तो अभी मिल गया। और हमारी जो एक्सेल सीट है उसके हिसाब से इसमें 826 से शॉर्ट था, तो वहां से तो इसमें 10-12 पॉइंट मिल गया, बट अभी और भी टारगेट इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफी शानदार एक पैटर्न ब्रेक हुआ है और इसमें वीकनेस दिख रही है। तो आप अभी अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना सीखो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और छोटा मोटा क्वांटिटी जो है ना आप अगर रखते हैं, तो उसमें ट्रायलिंग स्टॉप लॉस आप 820 के आसपास रखेंगे। ये भारतीय एयरटेल स्पॉट है, जिसने फ्यूचर में शॉर्ट किया है वो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकता है। और मैं शॉर्ट में अगर स्पॉट में यानी कैश में कोई लेवल देता हूँ शॉर्ट का, तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है। सेल के लिए अगर कोई इंट्राडे में मैं स्टॉक वाइज लेवल देता हूँ,
तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, बात ध्यान रखना। ल्यूपिन भी फिर से डे हाई पे आ गया है। चोलामंडलम फाइनेंस ने नया हाई बना दिया 749 का, ऑलमोस्ट जो टारगेट हमने डिसाइड किया था वो हिट हो गया। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी टारगेट हो गया। पीटीएसटी हिंडाल्को में भी अच्छा मुनाफा मिला है। अब निफ्टी आप देख सकते हैं कि जैसा मैं अभी बोल रहा था कि ये सपोर्ट से बाउंस कर सकती है, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो देखो ये सपोर्ट पे एग्जैक्टली ट्रिपल बॉटम टाइप का पैटर्न बना के और बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ऐसा साइन है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक जाए बाउंस करके, और ये ट्रेंड लाइन के बाद में वहां पे देखना पड़ेगा। अगर फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो वहां पे एक शॉर्ट करने का सोचेंगे विद मिनिमम स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस रिजेक्ट होती है, कोई कैंडलस्टिक साइन दिखता है तो ही ऐसा करेंगे। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जिसने यहाँ से शॉर्ट किया होगा 41,540 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 41,585, देन उसको 41,490 का लो मिला है यहाँ पे प्राइस में, तो उसको आराम से 50 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है यहाँ पे। और भी प्रॉफिट मिल सकता है मे बी, बट आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखो 41,585 अगर आपने यहाँ से शॉर्ट का एंट्री किया है, बिकॉज यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो काफी शानदार तरीके से डाउन आएगी बैंक निफ्टी। तो ये आपका रिजेक्शन एंट्री होगा, एडवांस एंट्री होगा, जिसमें आपको मिनिमम रिस्क के साथ में एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो लेट्स वेट एंड वॉच। निफ्टी स्पॉट की अगर बात करें तो देखो जो एक्सेस सीट के लेवल से एग्जैक्ट उसी नंबर पे आके सपोर्ट लिया है इसने, और बैंक निफ्टी तो यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट वैसा सीन अभी तक क्लियरली ऊपर अप ट्रेंड मिला नहीं है। और निफ्टी देखो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, जो कि हमारा पहला टारगेट है, बिल्कुल उसके 5 पॉइंट्स ऊपर से रिवर्स हुआ है। 18,155 18155 ये इसका लो है। हमारा टारगेट 18150। तो टारगेट अगर हिट नहीं होगा ना गाइज तो प्राइस बाउंस कर जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मैं यहाँ पे ये सारी चीजें अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जब भी एक्सेल सीट को यूज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका टारगेट अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो प्राइस एक साइन दे रही है कि प्राइस बाउंस कर सकती है। तो आपको ऊपर प्राइस एक्शन के इस तरीके से आपको चीजें देखते जाना है, एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जाना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जैसे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है, और एक हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है रिसेंटली। तो ये लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं और उसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर इसमें बाइंग जाएगी, प्राइस में ऊपर जाएगा मार्केट। सो अभी यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, ये बॉटम से बाउंस कर सकता है प्राइस, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट मारने की सलाह दी है। बैंक निफ्टी में मैं आपको यही सलाह दूंगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ तो प्राइस नॉन स्टॉप भाग जाएगी 200 पॉइंट्स, और अगर नीचे गिरती है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो ये एक रिस्की ट्रेड है, कंफर्म ट्रेड नहीं है, ठीक है। निफ्टी में एक कंफर्म ट्रेड था। यूपिन अगेन डे आई पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। निफ्टी में आपको मैंने जो यहाँ से शॉर्ट के लिए बताया था, ऊपर से 41,540 से जो शॉर्ट के लिए मैंने लेवल्स दिए थे, यहाँ से अगर कोई शॉर्ट करता है तो उसको छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है ना 41,000 और 480 475 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ से मिनिमम 60 पॉइंट मिल रहा है, 60 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो 1:1 का रेशो आपको यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब और भी नीचे गिर सकता है ये, अगर नीचे आया तो देखो ये इसको कम से कम यहाँ तक गिरना पड़ेगा 41,000 के आसपास, 41,000 के आसपास। मतलब यहाँ से 400 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर कंडीशन टूट जाएगी, फिर ये मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा आज। तो आप अगर छोटे ट्रेडर हैं, आपको डर लगता है, तो आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं। और अगर आप एक मजे खिलाड़ी है या प्रो ट्रेडर है या फिर आप एक लर्नर है या अच्छी लर्निंग कर चुके हैं, देन आप स्टिल यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा है आपका तो आप यहाँ पे स्टिल वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस की आपकी जो एंट्री हुई है ना बहुत ही शानदार हुई है। ये एक टॉप हो सकता है इंट्राडे का अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो, इसलिए हमने यहाँ से बेचा है। और निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ही फील कर रहा है यहाँ पे, बट स्टिल निफ्टी है ना कंफ्यूज कर रहा है, बिकॉज इसने ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम बना दिया है।
तो हम इसमें प्रॉफिट्स तो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल में अवॉइड कर रहा हूँ शॉर्टिंग निफ्टी के अंदर, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है तो निफ्टी को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन देखो 320 से फिर से 340 आ गया और 380 मतलब 380 रुपये जा सकता है ये। बाकी अगर ये बैंक निफ्टी में जैसा हमने सीन देखा है, यहाँ से गिरा तो ये 400 से 500 पॉइंट गिरेगा, उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका कम से कम अभी जो 340 चल रहा है ना, ये ऑप्शन आपका 41,500 का 500 के प्लस में चला जाएगा, मतलब 500 रुपये से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कम से कम 500 से 600 रुपये तक चला जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच, जैसा भी है आगे अपडेट रहेगा आपके लिए। ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी को हमने 41,540 से शॉर्ट किया था, ये अब लो बना चुकी है 41,450, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन आ चुकी है हमारी कॉस्ट से। अब आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लगा सकते हैं, जो अपनी कॉस्ट है वही आपका स्टॉप लॉस है। जिनकी पोजीशंस अभी ओपन है और जिनने पोजीशंस पार्शियल बुकिंग कर लिए उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के ही आप काम करो, जो मुझे देख के ट्रेड कर रहा है वो। बाकी यहाँ से 400 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है नीचे, अगर ये नीचे जाता है तो अब आपकी स्टॉप लॉस आपकी कॉस्ट पर है। ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप वेट करते हैं, तो बस आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा प्राइस अगर रिवर्स होती है तो, और अगर रिवर्स नहीं होती है तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इसमें कम से कम 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। निफ्टी को अगर देखते हैं तो, और वैसे देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट्स को हमेशा बुक करते रहें, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट्स से ही आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो गेन कर सकते हो, बाद में आप बड़े प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। बट आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। निफ्टी को अगर देखते हैं तो निफ्टी आप देखिए ये ट्रिपल बॉटम बनाया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप भी बना दिया इसने। तो ट्रिपल बॉटम विथ ट्रिपल टॉप, एक ट्रैपिंग पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, दोनों पैटर्न्स यहाँ पे सेट हो रहे हैं। जो नंबर मैंने लगा रखा है उसको देखिए आप, कितना अच्छे से ये रिस्पेक्ट दे रहा है निफ्टी। इस रेजिस्टेंस को इसने 2 टाइम्स फॉलो किया, देन यहाँ से डाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं अब अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, विच इज अराउंड 18150। अगर इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट भी मैं जल्दी डिस्क्लोज करूंगा, पहले पहला टारगेट कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। और बैंक निफ्टी दोनों में मुनाफा है। इसके जो पुट ऑप्शंस हमने देख रखे थे, तो पुट ऑप्शंस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखें या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। चोलामंडलम फाइनेंस 752 का हाई आ गया, मुझे लगता है चोलामंडलम फाइनेंस आज अपना अपर सर्किट है, इसका 10% का जो है 780 की प्राइस। देखो एज पर टेक्निकल्स तो ये यहीं पे रिजेक्ट होना चाहिए, रुकना चाहिए 750 के ऊपर, अब दोबारा नहीं जाना चाहिए, सस्टेन नहीं करना चाहिए, यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आना चाहिए। बट थोड़ा सा न्यूज का भी इम्पैक्ट है, दैट्स वाई ये स्टॉक 780 तक जा सकता है, आज नहीं तो मे बी कल, आज या कल में ये 780 की प्राइस को टेस्ट कर सकता है। तो चोलामंडलम फाइनेंस थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखिए इसको। ल्यूपिन है फिर से डे आई बना के फिर से यहीं पे सस्टेन कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो ये थोड़ा सा वीक हो रहा है बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी इसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल है, इसने दोबारा नया लो बना दिया 811 का, आप प्रॉफिट में है, आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखिए, इसमें और नीचे के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अभी निफ्टी देखो 4th टाइम अपने इस सपोर्ट को ब्रीच करने में थोड़ा सा इसको परेशानी हो रही है। इस सपोर्ट को जैसे ब्रीच करेगा आपको यहाँ पे मुनाफा और ज्यादा दिखेगा, और ये पूरा एक जोन बन गया है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक बिगिनर भी ये चीज समझ सकता है
कि प्राइस यहाँ पे बार बार अगर सपोर्ट लेगी और इस रेजिस्टेंस लाइन को जाके क्रॉस कर देती है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हटा देते हैं, इस लाइन को ऊपर जाके क्रॉस कर देती है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, अदरवाइज इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, प्राइस और नीचे गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे गिरने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी आप देखिए काफी शानदार तरीके से नीचे आ रहा है। ये आ गया 11,000 और 430 की प्राइस, तो आपको 100 पॉइंट्स मिल रहा है। तो देखिए ट्रेडिंग करने का तरीका, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना वो रिजेक्शन एंट्रीज ज्यादा करते हैं, रिस्क उठाते हैं, छोटी छोटी रिस्क उठाते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं या बिगिनर्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। अब आप देखिए मैंने डबल लाइन बनाई, 2 रेजिस्टेंस मार्क किए, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक किया तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा, बट हमने यहाँ पे बाई नहीं किया, यहाँ पे शॉर्ट किया। हम ये प्लान जरूर कर रहे थे कि अगर प्राइस इसके ऊपर रुकता है तो इसमें एक अप ट्रेंड दिख सकता है, सो वो अलर्ट रहती है, माइंड में अलर्ट रखना है बस कि ऐसा हो सकता है। तो मे बी वहाँ पे आपके कैपिटल को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, आपको एक स्टॉप लॉस देना चाहिए। तो हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस भी दिया और 540 यानी कि 41,540 से शॉर्ट किया और 41,585 का स्टॉप लॉस यूज किया। तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, वहां से हमको अभी 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट तो चल रहा है। तो आपकी चॉइस है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है। मेरा तो यहाँ पे देखो, मैं तो यहाँ पे पार्शियल बुकिंग करूंगा, बैंक निफ्टी में पार्शियल बुकिंग में यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस में कॉस्ट पे रिवाइज करूंगा। अब मुझे एक्स्ट्रा मुनाफा अगर मिलेगा तो मैं 300-400 पॉइंट का वेट करूंगा। यहाँ से अगर गिरता है तो करीब करीब 41,000 तक बैंक निफ्टी गिर सकती है। निफ्टी भी अगर ये जो अपना पहला टारगेट है इसको तोड़ देती है और इसके नीचे आ जाती है तो इसमें भी अच्छी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ये 18,000 के आसपास आने, 18,050 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो वो आगे की कहानी है, पहले यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन मिलता है निफ्टी का वो देखना जरूरी है। अगर निफ्टी सपोर्ट को अच्छे से ब्रेक नहीं करती है तो बैंक निफ्टी भी देखो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ गई, ये भी यहाँ से बाउंस कर जाएगी। तो आपको अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक। ट्रेडर्स यहाँ पे निफ्टी ने अपना पहला टारगेट हिट कर लिया और एग्जैक्टली वही लो बनाया 18,150 का, जो हमारा पहला टारगेट था। अब इस टारगेट के नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करेगी तो ही नेक्स्ट टारगेट के लिए कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बन जाते हैं। तो वेट एंड वॉच, यहाँ पे पहली बुकिंग तो हमको करना ही है, पहला प्रॉफिट हमको बुक करना ही है। 18,150 पे हमारा पहला टारगेट है, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और इसी तरह से बैंक निफ्टी जो है ये भी 41,420 पे आ गई है, ऑलमोस्ट 41,400 आ गई है। तो ये सपोर्ट के आसपास आ गई, यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए और जो ट्रायलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहे वो कर सकता है। भारतीय एयरटेल भी और नीचे आ गया है, इसको फॉलो करो। वैसे तो स्टॉप लॉस मैंने 709 708 की रेंज में बता रखा है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। इसमें 720 का टारगेट था लेकिन वो टारगेट पूरा अभी हुआ नहीं है, तो आप स्टॉप लॉस फॉलो करो, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आ जाता है तो एग्जिट कर देना। चोला फाइनेंस ने बढ़िया प्रॉफिट दिया, भारतीय एयरटेल में अपना टारगेट हो गया है, निफ्टी में अपना पहला टारगेट हो गया। अब निफ्टी अपने सेकंड टारगेट की तरफ अगर मूव करती है डाउन साइड में तो इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने ये नंबर पहले ही लगा रखा था, एग्जैक्टली अभी तो वही नंबर हिट हुआ है 18,150। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस नंबर को तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। जैसे देखो ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ था एडवांस में, ये मेरी एक्सेल सीट के एडवांस लेवल्स है, तो एडवांस में वहां पे वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया उस नंबर पे, इसी तरह से सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है इस नंबर पे। वेट एंड वॉच एंड इस लेवल को देखना जरूरी है। इसी तरह से बैंक निफ्टी है, देखो ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो और नीचे गिरता है, क्या होता है ये सब आगे हम देखेंगे। एक डे लो बनाया मतलब 18,150, जो कि मैं मॉर्निंग में ये आपको टारगेट बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद मॉर्निंग में टारगेट बता रहा था। और यहाँ पे ये जो रेड जोन मैंने मार्क किया है विच इज अराउंड 18180, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है 18190, ये 10 पॉइंट की एक रेंज है।
तो इस रेंज को अगर ब्रेक करता है ऊपर तो ही हम बाइंग में जाएंगे, तो ही हम बाइंग के लिए कुछ प्लान बनाएंगे। अदरवाइज इस जोन के नीचे जब तक निफ्टी फ्यूचर है इंट्राडे में, तब तक हमको सिर्फ शॉर्ट ही करना, सेल के लिए ही जाना है। तो पहला टारगेट बुक हुआ। अब यहाँ पे दोबारा से प्राइस नीचे आती है तो अगेन एक रिट्रेसमेंट आएगी, उस रिट्रेसमेंट में हम शॉर्ट के लिए अगेन एंट्री करेंगे विद स्टॉप लॉस। और करंट से कोई एंट्री करता है तो यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट रिस्की है, बिकॉज मेरा एक्सेल सीट में मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है, एग्जैक्ट टारगेट देके रिवर्स हो जाती है प्राइस। तो यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको अगर एंट्री करना है तो पहले अपना नीचे का एक नंबर डिसाइड करने दो इसको। बैंक निफ्टी में इनसेन एंट्री हो चुकी है हमारी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ। हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था 41,540 पे, 41,540 पे, और अब ये देखो काफी नीचे गिर चुका, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आ गया। अब रेजिस्टेंस लाइन को फेस कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस लाइन पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ जाए, बट अलर्ट रहना है। और ऑलरेडी जो पोजीशन लगी हुई है उसमें अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखो और आप 300 से 400 पॉइंट डाउन आने का वेट करो इंट्राडे में। अगर ये इस लाइन को तोड़ देती है, इस जोन को तोड़ देती है, उसके बाद ही हम ऊपर के कुछ प्लान बनाएंगे अप ट्रेंड के लिए। अदरवाइज जब तक इस जोन के नीचे, हम डाउन ट्रेंड का ही प्लान बनाएंगे, शॉर्ट का ही प्लान बनाएंगे। ठीक है। भारतीय एयरटेल हमने मॉर्निंग से शॉर्ट किया हुआ है, इसमें भी हम मुनाफे में है। यूपिन ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एक बनी हुई है, इसके ऊपर जब तक है हम बाइंग में रहेंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। ये है चोलामंडलम फाइनेंस, अभी 745 की प्राइस चल रही है, तो 737 का एक स्टॉप लॉस बनता है। करंट से अगर कोई इसको एंट्री करता है, हमने पहले इसमें एंट्री की थी और इसमें काफी बड़ा मुनाफा मिला हमको, कम से कम 15-16 पॉइंट मिला। अब दोबारा से ये ऊपर भाग सकता है, 780 तक जा सकता है, मे बी आज और कल तक। इंट्राडे प्लस बीटीएसटी आप चोलामंडलम फाइनेंस को थोड़ा देख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस 737, 736, दैट इज योर स्टॉप लॉस फॉर टारगेट्स, न्यू टारगेट 780। ओके। और ये पुट ऑप्शंस भी आपको बढ़िया फायदा दिए हैं इन्होंने भी, आप इनमें अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लो, अदरवाइज आपकी चॉइस, आपको जो। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का टारगेट ऑलरेडी हिट हो ही गया है। हिंडाल्को में भी बढ़िया मुनाफा मिला है। बीटीएसटी में मैंने दिया था कल 410 से 440 का टारगेट दिया था, तो 425 आ गया, और भी ऊपर जा सकता है मे बी। कल एक्सिस बैंक हमने शॉर्ट किया था 888 से 890 के आसपास, आज ये काफी गिर चुका है। देखो हमारा फाइनल टारगेट था कल 863, तो कल इसने ये 863 को नहीं किया पूरा, 869 तक आया, फिर दोबारा हमारे वो रेजिस्टेंस नंबर पे गया, वहां से फिर से अब नीचे ही आ रहा है। तो जस्ट वेट, क्या होता है आगे यहाँ पे देखते हैं अपन। ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, उसके बाद देखो धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके अगेन ये सपोर्ट पे मार्केट आ गया। बैंक वो निफ्टी फ्यूचर अगेन इस सपोर्ट पे आ गया है, तो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सपोर्ट को जब तक नीचे नहीं तोड़ेगा तब तक यहाँ पे स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड नहीं लगेगा, और ये सपोर्ट टूटेगी तो फिर काफी डाउन आने के चांसेस है मार्केट के। निफ्टी यहाँ से कम 100 पॉइंट और नीचे गिरने का पोटेंशियल रखता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रीच करता है देन एक रिट्रेसमेंट आएगी, उस रिट्रेसमेंट में शॉर्ट एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा एक 100 पॉइंट से ज्यादा का मुनाफा हमको यहाँ पे मिला। अब ये बैंक निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़ती हुई दिख रही है, बट ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ से ये रिजेक्ट होके जैसे निफ्टी अगर इस सपोर्ट को ब्रीच कर देती है, ये रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट करती है, तो हमको और अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमारा प्लान में है। हम 300 से 400 पॉइंट का प्लान कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं करता है तो जो आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे था, आप उसको थोड़ा और नीचे ला सकते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो निफ्टी है ना, ये मॉर्निंग से डाउन चल रहा है, हमारा टारगेट हिट हो गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बनाया, उसको यहाँ ब्रीच किया, उसके बाद अगेन से रीटेस्ट किया, वो लेवल अगेन से ब्रीच किया। तो प्राइस ने ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक अनदर रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल्स के बीच में रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार्क किया है, ये प्रीवियस चार्ट को देखते हुए किया है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब कि हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट, ऐसा मार्केट में बोला जाता है।
दैट्स वाई यहाँ पे देखो काफ़ी ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि बीचों बीच कैंडल्स की रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर दिया। तो ये सब कुछ टेक्निक्स होती हैं प्रीवियस चार्ट को देखते हुए। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे आप बना ही नहीं सकते इजीली, मुश्किल रहेगा यहाँ पे बनाना। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ एग्जैक्टली उस नंबर से, वहां से फिर से अपने डेलो के आसपास आ गया। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी बनाया, देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ बट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो वीकनेस स्टिल कंटिन्यू है। और ल्यूपिन का स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो चुका है गाइस, ये ट्रेंड लाइन टूटते हुए दिख रही है। दैट्स वाई देखो आज नहीं तो कल ये ल्यूपिन का स्टॉक अपने को अप ट्रेंड दे सकता है, बट अपने को वेट नहीं करना है। एक रिस्क की लिमिट होती है इंट्राडे में, आप इसको एग्जिट मारो। और चोलामंडलम फाइनेंस है 737 का स्टॉप लॉस लगा के 8478 टारगेट। आप 18,200 के पुट ऑप्शन में 120 से जिसने बाई किया था तो 140 तक का लेवल मिल चुका है, 140 142 राइट नाउ किसी के पास है, तो आप इसको 120 के स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हो, या फिर आप स्टॉप लॉस 128 भी लगा सकते हो। अब आप 128 के आसपास 129 के आसपास स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और ये ऊपर जाएगा तो 180 और 190 के आसपास जा सकता है, मे बी 200 भी टच कर ले। और ये जो 41,500 का पुट है, इसमें भी स्टिल मैंने आपको बता रखा था कि 300 का स्टॉप लॉस यूज करो, बट अब स्टॉप लॉस आप ट्रायल कर लो। आपकी कॉस्ट है 320 से लेके 340, तो आप 320 का स्टॉप लॉस यूज कर लो इसमें, ठीक है। 320 इज इनफ स्टॉप लॉस फॉर दिस। एंड ये यहाँ से अगर बाउंस करती है तो अच्छी बाउंस कर जाएगी। स्टिल आप इसको वॉच करो, जैसा भी रहेगा हम अपडेट करेंगे। 140 का लो ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास आ गया, तो इंट्राडे में इधर एक बार अब प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि पुट ऑप्शंस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, इनमें भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स आ गए। तो एक बार डाउन साइड का ये बुक करना चाहिए। और जिसके पास है कि मार्केट ने काफ़ी इंसेंट ट्रेडिंग किया, यहाँ पे एक नैरो रेंज बनाते हुए डाउन ट्रेंड में आया, और हम मॉर्निंग से शॉर्ट में बैठे हुए हैं, तो देखो ये निफ्टी काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे गिरा है। मतलब इस नैरो रेंज जिसको फॉलिंग वेज बोलते हैं, इस रेंज में ट्रेड करते हुए आ रहा था। अब कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट्स को ब्रीच करना चाह रहा है। ये सपोर्ट्स है, अगर इसको ब्रीच करता है विच इज़ अराउंड 18130, तो उसके बाद हमको और फॉल देखने को मिलेगा, बट इस रेंज के नीचे नीचे रहना चाहिए। ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ना, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पुट ऑप्शन है ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। जस्ट अभी मैंने ये यहाँ पे बाई करने को दोबारा बोला था, तो देखो दोबारा वहाँ पहुँच गया 145। हमारी पहली एंट्री हुई है 120 के आसपास, और वहाँ से देखो कंटिन्यू ये बुलिश चल रहा है। बाकी प्रॉफिट्स बुक करना नहीं करना ये आपके हाथ में है, बाकी आप स्टॉप लॉसेस स्टाइल कर सकते हो। तो देखो ऑप्शंस में प्राइस एक्शन कितना ब्यूटीफुल काम करता है, अगर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना आता है इन फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट्स। चाहे कोई भी सेगमेंट हो, कैंडल्स वही बनती है, प्राइस वैसी ही होती है, बस थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है। और ऑप्शंस में एक इशू सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम कि आपको थीटा को डिफेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो थीटा को डिफेंड करना पड़ता है, इस वजह से ऑप्शंस में आपको थोड़े चार्ट के सिग्नल्स डिफरेंट दिखते हैं कंपेयर टू फ्यूचर सेगमेंट। तो अगर आप वहाँ पे चार्ट पे क्लियरली देखोगे तो वो पैटर्न्स ही आपको बता देंगे कि यहाँ पे थीटा को फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से ये ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। कोई भी ऑप्शन जो उसमें आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ढूंढेंगे, तो वहाँ पे आप क्लियरली अपने चार्ट पैटर्न्स अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसीजंस लो। आप वहाँ पे ये मत सोचो कि निफ्टी नीचे ब्रेकडाउन दे रही है तो आप ये ऑप्शन और भागेगा या और नीचे आएगा, ऐसा नहीं। निफ्टी कुछ भी करे, चाहे अगर ऑप्शन में आपने प्राइस एक्शन की लाइंस बना रखी हैं तो उन लाइंस को फॉलो करो, सिंपल। अब देखो निफ्टी यहाँ पे ये सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बट अगर ये ऑप्शन जो है इस लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपका यहाँ पे डिसीजन बनता है कि आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को, अगर आपने यहाँ से खरीदा तो यहाँ बुक करे, यहाँ से बेचना है तो यहाँ बुक करे, यहाँ से खरीदना यहाँ बुक करे। ऐसे बाई सेल जो भी करते हैं उसमें प्राइस एक्शन करो। चोलामंडलम फाइनेंस अगेन 751 का हाई। बैंक निफ्टी का ये पुट ऑप्शन जो है 41,500 का देखो 390 आ गया, और 400 का जो डे आई है वहाँ पे आप पहुँचा ऑलमोस्ट, तो इसमें भी आपको बढ़िया मुनाफा हो रहा है। और निफ्टी देखो यहाँ पे
18,137 तक गिर चुका है। तो अभी इसमें और नेक्स्ट टारगेट नीचे रिमेनिंग है, अभी और बाकी है। तो ये जो पुट ऑप्शन है 18,200 का, ये मुझे लगता है 165 और 180 तक ये चला जाए, ऐसा मुझे लगता है। ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू डाउन रहती है इस रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डे लो के आसपास आ चुकी है। इसका अभी करंट मार्केट चल रहा है 41,380-83। तो हमने इसको शॉर्ट किया था 41,540 से। देखो इसमें कितना बड़ा मुनाफा मिल रहा है, और भी ये नीचे जा सकती है। मुझे लगता है यहाँ से और से 200 पॉइंट से 250 पॉइंट या 300 पॉइंट और नीचे गिर सकती है, 41,050 तक आ सकती है ये। इसी तरह से निफ्टी 18,100 तक आ सकती है। इसमें मैं अगर टारगेट्स लगाऊं तो देखो, मैं चलो एक टारगेट डिसाइड कर देता हूँ। इसका टारगेट इसका देख तो देखो ये रहता है 18,108 से लेके 18,098, ये इसका पूरा जोन है। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट जोन है, टारगेट लेवल है ये वाला। तो यहाँ तक गिर सकती है ये, यहाँ तक अगर ये गिर सकती है तो आपका ये जो पुट ऑप्शन है ये भी आपको एटलीस्ट 165 से लेके, ये आपका 165 से लेके 180 तक का प्राइस टारगेट दे सकता है पुट ऑप्शन। इस जोन में जब चला जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये पॉजिटिव ही चल रहा है। तो आप देखिए इसने 150 का हाई बना दिया, काफी शानदार तरीके से ये चल रहा है। स्टॉप लॉसेस कितना इंपॉर्टेंट होते हैं अगर मार्केट अपने फेवर में चल रहा हो तो। थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने पूछा था, जब 135 पे वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं, स्टिल होल्ड कर रखा है 120 से। मैंने उनको एक स्टॉप लॉस बताया था कि आप एक तो 120 का स्टॉप लॉस बनता है, दूसरा 129 128 का भी स्टॉप लॉस बनता है। तो एग्जैक्टली देखो 129.55 गिर के फिर से ऊपर भाग गया। तो इसको अगर अपनी स्टडी को फॉलो करना है तो डेफिनेटली आपका स्टॉक आपको सपोर्ट करेगा, आपके एनालिसिस को सपोर्ट करेगा। आपका देखो ये पुट ऑप्शन है बैंक निफ्टी का 41,500 का 400 प्लस हो गया, 340 300 आएंगे। निफ्टी भी देखो यहाँ पे काफी अच्छा गिर चुका है, 18,130 पे आ गया है, 18,130। अब वैसे नेक्स्ट टारगेट एज पर द कैलकुलेशन एज पर माय एक्सेल सीट तो नीचे बनते हैं ये वाले, ठीक है, जो मैंने अभी मेंशन करे। बट यहाँ पे प्रीवियस बॉटम है ये, तो इस बॉटम को मार्केट एक बार रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। यहाँ पे ये एक तरह का स्प्रिंग बॉटम भी हो सकता है यहाँ पे, अगर लेवल को रिस्पेक्ट मिला तो। बाकी जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है आप आराम से उसको वेट एंड वॉच करो। देखो आपकी बैंक निफ्टी गिरना शुरू हो गई है, 41,300 ही आ गई है पूरी है। तो मैंने बोला था कि कैसे गिरता है मार्केट, 200-300 पॉइंट ऐसे गिरता है मार्केट। देखो ये अब आपका 200 पॉइंट तो यहीं से गिर गया, मतलब जहाँ से हमारी पहले एंट्री है। और दोबारा बीच में देखो मैंने इस तरह का ये मार्केट का ये सब एनालिसिस बताया था, तो इसमें भी देखो एग्जैक्टली मार्केट ने अपना लेवल फॉलो किया। तो 200 पॉइंट तो यहीं पे आपको मिल रहा है। आपका जो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है देखो 439 रुपये 440 रुपये पहुंच गया। तो ये होता है ट्रेडिंग करने का तरीका। आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, आप प्रॉपर अगर एनालिसिस करना सीख जाओगे तो। एनालिसिस अगर नहीं करना आता है तो फिर यार वो बोलते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं अगर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे, वो हाल है। तो मार्केट में ट्रेडिंग करना भी एक कला है, एक आर्ट है, आपको ये सीखना पड़ेगा। बाई सेल करने से आप मार्केट में अर्निंग नहीं कर सकते। आप पैसा तभी कमा सकते जब आपके पास में वो कला हो कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सके, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सके, पेशेंस रख सके, चीज़ों को पार्शियल बुकिंग्स के डिसीजंस ले सकें। मार्केट है इसमें तो देखो छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब दो कहानी है। मतलब किसी के पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और वो चाहे कि नहीं मैं तो आज ही पूरा मार्केट कमा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना प्रॉफिट है ना अपने कैपिटल के हिसाब से, वो बोलते हैं ना कि औकात में रह के काम करना चाहिए, तो वही चीज़ है भाई। गलत, सॉरी बुरा मत मानना, बट एक्चुअली ये बात सही है। जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी कैपेसिटी है रिस्क झेलने की, उससे 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि यार मेरा कैपिटल है 10,000 और मैं चाहता हूँ एक दिन में 1 लाख बनाना, बन जाएगा? ऐसा नहीं है, नहीं बनता, नामुमकिन नहीं है, ये चीज़ बनता है बिल्कुल। लेकिन
आप नहीं बना सकते हर बार, और जरूरी नहीं है आप बना पाओ नहीं बना पाओ, कोई 100 में से एक इंसान होता है जो बना लेता है, क्योंकि वहां पे इमोशंस आते हैं ना यार, नेचुरल चीजें हैं। फियर जो है, डर है, वो एक तरह का वो नेचुरल है हमारे पास, वो कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई है 41,270 का लो बन गया, शानदार लो है। और आप देख सकते हैं कि अपना जो पुट ऑप्शन था 41,500 का पुट ऑप्शन, देखो 18,200 का पुट ऑप्शन निफ्टी का 161 आ गया। मैं अभी बोल रहा था कि 165 तक टारगेट आ सकता है इसका। हमारी एंट्री है यहाँ पे 120 के आसपास, तो इसमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट तो करंटली चल रहा है ऑप्शन में, और भी मुनाफा भी मिल सकता है, और भी ऊपर जाएगा ये, प्रोबेबिलिटीज हाई है ऊपर जाने की। 165 से लेके 180 का टारगेट मिल सकता है। और 41,500 का जो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है, इसमें हमने बाई किया था 340 320 के आसपास, ये भी 460 रुपये आ गया है। आप देख सकते हैं इसमें भी बढ़िया मुनाफा हुआ है। भारतीय एयरटेल स्टिल डाउन है, निफ्टी भी अपना डाउन साइड में लो बना दिया 18,120 का, तो हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था 18,180 के आसपास से, कंटिन्यू डाउन। पहला टारगेट पे हमने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद मैंने बोला था कि इसके नीचे जाएगा प्राइस तो दोबारा से रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आएगा, उधर वो रिट्रेसमेंट होगी, वहां से दोबारा सेल की एंट्री बन सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे आप देखो 2 टाइम्स रिजेक्शन किया, देन यहाँ पे फॉल आया। अब आप देखेंगे बैंक निफ्टी में हमने टॉप हंटिंग की थी 41,540 पे, कंटिन्यू फॉल है, और यहाँ पे फिर से कंटिन्यू फॉल है। तो यहाँ पे आराम से 200 से 250 पॉइंट मिल चुके हैं, और भी नीचे मिल सकता है, और भी गिर सकता है, मुझे अभी और भी उम्मीद है। 41,050 41,070 के टारगेट है इसके, इंट्राडे में आने चाहिए अगर गिरता है तो। और निफ्टी के भी नीचे के टारगेट्स जो है हमारे 18,000 और 100 के आसपास अपना टारगेट बनता है निफ्टी नवंबर फ्यूचर का। सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड टारगेट यहाँ पे बनता है, और भी अगर नीचे गिरता है तो 18,050 तक भी गिर सकता है। बट ये अपने टारगेट एरिया है, ये प्रॉफिट बुकिंग एरियाज है। अभी मार्केट अपने प्रॉफिट बुकिंग एरियाज में घूम रहा है, फ्रेश सेलिंग नहीं हो रही है, फ्रेश प्रेशर नहीं है मार्केट में फिलहाल में। तो इंट्राडे का प्रेशर ऑल टाइम हाई से डेवलप हुआ, मार्केट आज ऑल टाइम हाई के करीब था, वहां से जब मार्केट में रिजेक्शन मिल रहा है, वो रिजेक्शन ऑल टाइम के हाई के एक रेजिस्टेंस की वजह से मिल रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। उस नंबर से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइस में आज के दिन में गिरावट है। जरूरी नहीं है ये गिरावट कंटिन्यू रहे, 1-2 दिन गिरावट रहेगी नीचे, तब जाके हम रिजेक्शन को कंफर्म रिजेक्शन मानेंगे। अदरवाइज आज ये मॉर्निंग में गिर गया है, क्योंकि मॉर्निंग में वो साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस नहीं हुआ, बट इवनिंग में यानी कि सेकंड जो मार्केट का हाफ रहेगा, जैसे अभी अभी 1 बज रहा है, तो हो सकता है कि क्लोजिंग में एक स्पाइक आ जाए, एकदम से मार्केट ऊपर भाग जाए, ऊपर अपने डे हाई के आसपास। तो आपको अलर्ट रहना है, विथ स्टॉप लॉस रहना है मार्केट में, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं रहना है, ये बात ध्यान रखें। आज वो अग्रेसिव सेलिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिजेक्शन है, एक रिएक्शन है यार, ट्रेडर्स का रिएक्शन है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट गया है, तो ये ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट जाता है तो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट आ गया, अब क्या करना है, अब अपने पोर्टफोलियो आगे बढ़ाना है, घटाना है, नया ऐड करना है, कुछ निकालना है। जैसे कल एक्सिस बैंक से बैन कैपिटल ने अपना 1.24% का स्टेक बेच दिया था, समझ रहे हैं आप। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में होती है, इस वजह से ही मार्केट अप से डाउन होता है। तो आपको सचेत रहना है। ये तो वो हाल हो गया यार, मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि डरना नहीं है, डरना मना है। चलो कोई ना, प्रॉफिट्स आज अच्छे हुए, सारे अपने जितने भी लेवल्स थे बढ़िया हिट हुए, और आपने देखी स्टॉक कैश में भी मैंने काम करवाया, ऑप्शंस में भी काम हमने किया, और फ्यूचर्स में भी काम किया, सब में मुनाफा मिला हमको। अब देखो 41,300 का जो पुट आपने बात की थी 308 रुपये चल रहा है, तो 290 के आसपास 295 के आसपास इसमें सपोर्ट है। अगर बाई करना है तो इधर ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 290 के आसपास, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो वो ब्रेक नहीं करेगा उस लेवल को, वहां से बाउंस करके
ऊपर चला जाएगा। ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी बहुत हार्ड है भाई। इसमें हमने बढ़िया मुनाफा कमाया। और निफ्टी 50 जो है, निफ्टी नवंबर फ्यूचर, इसमें अपना सेकंड टारगेट है 18,097, 18,100 के आसपास। 18,180 से हमने बेचा था। ऑलमोस्ट इसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 पॉइंट तो नहीं, इसमें हमको 70 या 60 पॉइंट 50 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। आप देख सकते हैं 41,540 से बेचा था, 41,232 का लो बन गया है। इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है। और इसके साथ साथ हमने एक पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का 41,500 का 320-340 से लिया था। इसका हाई 493, ऑलमोस्ट 500 के आसपास है। 550 का टारगेट दिया था मैंने। चोलामंडलम फाइनेंस कल के लिए BTST हो सकता है, ये स्टॉक कल 780 रुपये तक जा सकता है। लास्ट डे में जो STBT दिया था एक्सिस बैंक, उसमें बढ़िया प्रॉफिट हुआ। तो आज का ओवरऑल क्या है, ट्रेड सेटअप, क्या हमने कमाया क्या गवाया, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ, और ये STBT है भारतीय एयरटेल कल के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए कल मिलते हैं।